नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में विश्व स्तनपान सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर MNCU और LMU यूनिट का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे, जिनका मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार तेवतिया, जिला महिला चिकित्सालय की CMS डॉक्टर मुरली भास्कर द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा नवस्थापित MNCU और LMU यूनिट का लोकार्पण कर और फीता काटकर शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के उपरांत कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार के मंशा के अनुरूप प्रदेश में मातृ शिशु की बेहतर देखभाल के लिए लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी के तहत जिला महिला चिकित्सालय में माता और शिशु की देखभाल के लिए नई सुविधाएं स्थापित की गई हैं। SNCU के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुज राजवंशी ने बताया कि पहले माता या शिशु के कमजोर होने की स्थिति में दोनों को अलग अलग रखा जाता था। अब MNCU के तहत माता और शिशु को एक साथ रख सकते हैं। इसी के साथ जन्म के बाद जो शिशु कमजोर पैदा होते हैं और माँ का दूध पीने में सक्षम नहीं होते, उनके लिए LMU यूनिट स्थापित की गई है, जिसमें ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रखा जाएगा और शिशु को अन्य तकनीकों के माध्यम से पिलाया जाएगा ताकि जन्म से ही शिशु को माँ का दूध मिल सके। इस अवसर पर अस्पताल प्रबंधक प्रियंका, हेल्थ डेस्क मैनेजर सवारानी, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर फैसल परवेज सहित अन्य स्टाफ और चिकित्सक मौजूद रहे। ये विश्व स्तनपान सप्ताह के शुरुआत में जो 1 से 7 अगस्त तक मनाई जाती है, शुरुआत के ही दिन हमने हमारे चिकित्सालय में LMU और MNCU का उद्घाटन माननीय मंत्री जी कपिल देव जी से करवाया और उन शुभारंभ कर दिया। और मैं सभी हमारे चिकित्सा अधिकारी गण, जो हमारे पीडियाट्रिशियंस जिन्होंने अपने इमेंस एफर्ट्स लगा दिए, डॉक्टर अनुज राजवंशी, डॉक्टर कार्तिक, डॉक्टर अमित, इनके सारे एफर्ट्स से जो है ये MNCU और LMU शुरुआत हो चुकी है। और जो है LMU क्यों जरूरी था ये तो आपको ये बता दें कि हम जानते हैं कि माँ का दूध बच्चों का पहला टीका है, जो बच्चों को बीमारियों से बचाता है और उसका दिमाग और शरीर दोनों को मजबूत बनाता है। ठीक है, इस इकाई में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? आपको स्तनपान परामर्श मिलेगा, EBM एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, जो SNCU में भर्ती बीमार बच्चे हैं उनके लिए ब्रेस्ट पंप की सुविधा और दूध निकालकर सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी। KMC जो कम वजन और प्रीटर्म कम वजन के बच्चों को और समय से पहले हुए बच्चों को माँ के छाती से सटाकर रखने की सुविधा, जो KMC कहते हैं, वो उससे तापमान बेहतर रहता है और वजन भी बेहतर होता है बच्चे का। और स्तन संबंधी समस्याएं जैसे दूध कम आना, स्तन में गांठ, निप्पल में दरार, ये सब का भी इलाज एवं सलाह मिलेगी। ठीक है, मेरा स्टाफ से अनुरोध है, जो हमारे SNCU स्टाफ हैं कि और MO जो हैं, उनसे अनुरोध है कि हर डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सुनिश्चित करें। मतलब 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध पिलाना सुनिश्चित करें। कोई भी माँ बिना काउंसलिंग के यहाँ से न जाए। काउंसलिंग मतलब कि माँ का दूध बहुत लाभकारी है। हमें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाना है। ठीक है, माताओं से अपील है, बहनों घबराइए मत, दूध न आने की समस्या का समाधान यहाँ है। फार्मूला दूध तो आखिरी विकल्प है, पहले माँ का दूध। LMU में मदद मिलती है, गोपनीयता व सम्मान रखा जाता है। LMU मतलब लैक्टेशनल, जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माताओं के लिए जगह है। अंत में मैं स्वास्थ्य विभाग व अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस विभाग को बनाने में सहयोग किया। आइए हम संकल्प लें कि इस LMU के माध्यम से हम अपने जिले में 100% माताओं को 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने में मदद करेंगे। धन्यवाद। माँ का दूध अमृत समान। जय हिंद। तो आज 2 चीज़ों का उद्घाटन हुआ है। एक तो MNCU मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट। पहले ये होता था कि नवजात शिशु अगर बीमार होता था तो उसको हम अलग माँ से अलग SNCU में रखते थे, लेकिन अब नया कंसेप्ट आया है जीरो सेपरेशन, कि माँ और नवजात शिशु को 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं करना है। ये देखा गया है
कि अगर बच्चा माँ के पास रहता है तो उसके शरीर का तापमान, माँ जब उसे कंगारू मदर केयर देती है तो माँ के शरीर के तापमान से बच्चे का तापमान मेंटेन रहता है। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इजीली, ब्रेस्ट मिल्क जो है इजीली अवेलेबल रहता है और संक्रमण यानी इन्फेक्शन का खतरा भी कम रहता है। तो ये अवधारणा थी, इसके लिए एनएचएम के सहयोग से ये एमएनसीयू यूनिट स्थापित की गई है। दूसरी यूनिट लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट एलएमयू, उसका माननीय मंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, कम वजन के होते हैं या किसी वजह से बीमार हैं, जो डायरेक्ट माँ का दूध नहीं पी सकते, उनकी माँ का दूध ब्रेस्ट पंप से निकलवा के हम फ्रिज में स्टोर करते हैं। फ्रिज में 24 घंटे तक माँ का दूध रखा जा सकता है। उसके बाद बच्चे को नाक की नली से या पहला डे से हम उसी माँ के बच्चे को वो दूध पिलाते हैं। इसके लिए लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई है, उसका आज उद्घाटन हुआ है। देखिए, हम मुजफ्फरनगर में जिला चिकित्सालय में हैं, महिला चिकित्सालय, और ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि अपने जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अनेक सुविधाओं के साथ आज मातृ शिशु चिकित्सा सुविधा के लिए एक कंगारू यूनिट का शुभारंभ आज हुआ है। जिसमें पहली बार ये व्यवस्था हुई है कि माँ अपने नवजात शिशु के साथ, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिनका वजन कम होता है या जन्म के साथ उनको किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो माताएं अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। उनकी यूनिट का शुभारंभ हो पाया है। माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करा सकें, उनके लिए फीजर फीडिंग कराने की व्यवस्था, उनके लिए अलग प्रकार के डायरेक्टर, उनके लिए काउंसलर और अलग प्रकार की टीम, इसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। निश्चित रूप से जो महिलाएं यहाँ पर आती हैं, जिनको डिलीवरी होती है, और यानी गर्भवती महिलाओं से लेकर के और अंत तक यानी डिलीवरी तक हर प्रकार की सुविधाएं हॉस्पिटल में देने का काम होता है। और जिला चिकित्सालय महिलाओं के लिए जन्म से लेकर के उनके स्वास्थ्य का, फिर उनका इंजेक्शन, फिर उनको डाइट, उन सब की सुविधाओं का यहाँ पर काम है। और विशेष रूप से जो यूनिट का कंगारू यूनिट का शुभारंभ हुआ है, एक बधाई भी है। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि जनपद के जो अच्छे डिलीवरी होती है महिलाओं की, यानी हॉस्पिटल पर भरोसा रखें और यहाँ की सुविधाओं का लाभ लें। बहुत अच्छी सुविधा, बहुत अच्छे डॉक्टर, पूरी टीम, यहाँ पर व्यवस्था आधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, आधे केंद्रीय मंत्री जी की ओर से, जेपी नड्डा जी की ओर से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और मैं धन्यवाद करता हूँ। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।